बहुत शुक्रिया तारड़ साहब कीमती वक्त देने के लिए। सर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आज जो आप तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफ करेंगे, क्या सर उसमें मामला डिस्कस होंगे और कुछ नया क्या उसमें होगा मजीद? सर देखिए, एक तो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है। पार्टीज के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो मीडिया पे अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए और ओवरऑल सूरत हाल से आगाह करने के लिए, और ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से जो एक यूनिफाइड आवाज गई है पूरी दुनिया में, वो बयानिए की जो जीत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पाकिस्तानी अवाम का, सोशल मीडिया यूजर्स का, सियासी पार्टियों का, एंकर्स, मीडिया जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस का, सबका किरदार है। जी तो हम चाहते थे कि पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो उसलिए आज मैं और डीजी आईएसपीआर जो है वो इस पे प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे, और कोशिश करेंगे कि हमने कोशिश ये की है कि बयानिए की इस जंग में जी सनसनी से बचा जाए, सेंसेशनलिज्म से बचा जाए, और हकायक पर और सच पे मबनी बात की जाए, और भरपूर तरीके से की जाए। हमारे में और इंडिया के गोदी मीडिया में यही फर्क है कि वहां पे सेंसेशनलिज्म है, जी सनसनी खेज वो खबरें लेके आते हैं, और एक एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं तकरीबन। तो पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया है और हकायक को बेनकाब किया है, और भारत की जो जंगी अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, नैरेटिव फ्रंट पे भी। तो आज इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैसेज जाएगा और यूनिफाइड आवाज जाएगी कि हमारी सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो भी इस बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं और भरपूर तरीके से लेके चल रहे हैं। तारड़ साहब इसमें जो ब्रेक थ्रू मिला पाकिस्तान को इस बयानिए को लेकर, आप उस पर अपना इनपुट दीजिएगा, अपने गवर्नमेंट के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो फैसला साजी हो रही है उस पर रोशनी डालिएगा। लेकिन जो अवाम की हद तक जो लोगों की पल्स है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपने आप को बिल्कुल इंटरनेशनल दुनिया के हवाले करते हैं, इंटरनेशनल दुनिया डिसाइड करे कि आप आइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जाफर एक्सप्रेस का मामला भी देख लीजिए, पहलगाम का भी देख लीजिए, तो ये बड़ी वजह बना ब्रेक थ्रू की। आपकी अंडरस्टैंडिंग सर क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तो बहुत जल्द इस पे रिस्पॉन्स दिया कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान की बात में बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि पाकिस्तान जब भी बात करता है तो पाकिस्तान ये कहता है कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है। किसी ठीक। और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया दहशतगर्दी की जंग में। हम एक दीवार हैं और ढाल हैं दहशतगर्दों और बाकी दुनिया के दरमियान। हमारा जब एक शहरी, एक फौजी, एक सिपाही, एक जवान शहीद होता है, वो पाकिस्तान को दिफा करते हुए शहीद हो रहा होता है, मगर वो दुनिया को एक पुरअमन जगह बनाने के लिए भी शहीद होता है। तो दूसरी तरफ भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, सिखों की असैसिनेशन हैं कनाडा में, यूएस में। कलभूषण यादव जो हमने यहाँ बंद किया हुआ नेवल कमांडर, सारों को पता है वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा था, और भारत ने क्या जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे तशवीश का भी इजहार किया, मजम्मत छोड़ दें, वो हम्म। एक लफ्ज नहीं बोलते। किसी वाकया, कोई वाकया हो जाए, एक लफ्ज मजम्मत का नहीं आता। तो पाकिस्तान ने तो फिर भी तशवीश का इजहार किया, विक्टिम्स के साथ हमदर्दी का इजहार किया, और मास्टर स्ट्रोक था कि जब हमने कहा कि आप इसकी शफाफ और गैर जानेदार तहकीकात करा लें, तो ये भागे हुए हैं इससे, क्योंकि इनको पता है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है पहलगाम वाकये की, वाकये के 10 मिनट बाद पुलिस पहुंची, 1 घंटे बाद हम्म। जाली वीडियोज आ गई किसी कपल की, और जितने वहां के मामला थे सारे डूबिए। भारत की जो एक मजमूम कोशिश थी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये उसको मुंह पे आके लगा है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ इनको जारहाना जायम से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले हाथों को इंशाल्लाह तोड़ेंगे। हमें अपना दिफा करना आता है, हमने कभी पहल नहीं की, मगर अगर ये इस तरफ आए तो लास्ट टाइम 2 जहाज गिराए थे और फैंटास्टिक टी पिलाई थी, इस दफा फैंटास्टिक मार मारेंगे इनको। ठीक। अच्छा तारड़ साहब, आप रात गए, स्क्रीन पे अपीयर हुए, फिर आपने बताया कि किसी भी जारियत का या किसी भी अहमकाना शरारत का खतरा है उनकी जानिब से। ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची थी या ऐसी क्या इंटरसेप्शंस हुई जिससे आप इस नतीजे पे पहुंचे, और क्या ये खतरा अभी तक मौजूद है उसी तरह, या आप समझते हैं कि इसके बादल छट गए चूंकि उन्हें सफारती महाज पे हर तरफ से बैकफुट पे जाना पड़ा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी, ठीक। और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि टाइमली हमने उसको इंटरसेप्ट किया। कि देखिए, ये दुनिया में 3 तरह के डिटरेंट्स होते हैं। जी। नंबर 1 आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी मिलिट्री। नंबर 2 आपकी रिजॉल्व होता का, और नंबर जो आपकी कम्युनिकेशन है। हम्म। नेरेटिव वॉर में, कम्युनिकेशन वॉर में पीछे रह जाए और टाइमली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ना कर सके,
उसका भी नुकसान होता है। तो मैं कम्युनिकेट किया और भारत को पसपा होने पे मजबूर किया, मगर वो मकार दुश्मन है, वो एक बदनीयत दुश्मन है। वो इस ताक में रहते हैं कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करें। तो पैगाम तो यही है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। आएंगे तो मुंह की खाएंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कई गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा अगर ये पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो। ठीक। अच्छा तारड़ साहब, इसमें जो सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ की है, वो अभी तक जो इतलात आई वो शायद उस ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कोई आपकी बात हुई, कोई डिस्कशन हुआ, या अपोजिशन को भी साथ लेके चलते? बड़ी ज़बरदस्त यूनिटी चल रही थी हर तरह से लेकर, नैरेटिव को लेकर भी सारे इकट्ठे थे। यहाँ तो किसी ने कोई मुख्तलिफ आवाज़ से बात ही नहीं की, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है लोगों में, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ के डीप स्टेट जो हैं वो समझौता एक्सप्रेस भी करते हैं, वो वहाँ पहलगाम भी करते हैं। तो सियासी कमेटी के साथ सर कोई राब्ता हुआ जी? देखिए, हमने उनको इनविटेशन एक्सटेंड किया है और उनके सरकर्दा रहनुमाओं सबको इनवाइट किया है। जी। तो रात 9 बजे का टाइम है, देखते हैं क्या बनता है। मगर ये पाकिस्तान की बात है, मैं आज पीएमएलएन के तौर पे बात नहीं कर रहा। कोई पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई नहीं है, एमक्यूएम। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तानियत की बात है और पाकिस्तान से मुत्तहिद आवाज जाएगी। इस मौके पे ना मैं कोई सियासी बात करूंगा, ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, ना किसी सियासी अपॉर्चुनिटी अवेल करूंगा इस मौके पे। ये मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान के लिए हमें भरपूर आवाज उठानी है और दुश्मन को पैगाम देना है कि हम मुत्तहिद हैं। बाकी तहरीक इंसाफ का जो लाहेअमल होता है मैं समझता हूं कि मैं उस पर कॉमेंट, इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ा और पाकिस्तान की बात कर। अच्छा दूसरा तारड़ साहब, अक्सर ये होता है कि जैसा पहलगाम में अब तक सरफेस हुआ कि भाई उनका टारगेट सिंतास मुआहदा ही था। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत क्लासिफाइड है, हुकूमत के पास, स्टेट के पास, आपकी इंफॉर्मेशन भी यही है जो सरफेस हो चुकी है, या इसके बरक्स भी कुछ ऐसा है जो सरफेस होना बाकी है, जो बड़ा घिनौना और मजमूम मकासद होते हैं बहुत सारे मुल्कों के, कि अपनी डीप स्टेट्स इस तरह के वाक़यात करवा के दूसरों पे डाल के फिर गोल कोई अचीव किया जाता है? तो गोल सिंतास मुआहदे वाले मामला थे या कुछ और गोल भी है? देखिए, खित्ते में जारियत जो है और पाकिस्तान की तरफ ये एक जारहाना जंगी एक जुनून सर पे सवार करना, बिल्कुल सिंतास मुआहदा पानी एक इशू रहा है और सिंतास मुआहदे की उन्होंने कई बार वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है। वो बिल्कुल एक मकसद था, मगर एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की एक मिसाली मुआशी जो रिकवरी हुई है और मुआशी इस्लाहात, 1 साल के अंदर खित्ते में सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाहर से आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी इन हालात में भी 700 मिलियन डॉलर की आईटी अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, आईटी में इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट्स आई हैं। तो भारत को यह भी बड़ी फिक्र थी कि ये पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान तो टेक ऑफ कर रहा है, तो इसकी तरक्की के सफर को रोका जाए। तो जहां पानी निशाना है वहां पे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भी बुचर ऑफ गुजरात मोदी को हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये आप देखिए, वहाँ वहाँ के जो साबिक वज़ीर आला चरणजीत हैं, उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांगा है बीजेपी से। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार से कहा है कि हमें आप बालाकोट, बाकी साहब तो छोड़िए, बालाकोट में आपने क्लेम किया था जी कि हमने इंसर्जेंसी की है, कोई एयर स्ट्राइक की है, तो आप हमें कोई सबूत दें। और वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो गुत्थम गुत्था लोग हो रहे हैं। तो इस तरह के मामला में आप क्या समझते हैं कि ये वो चीज़ें बनी जिससे वो किसी भी अहम का ना मामले से दूर रहा, अब तक मामला ठीक रहे, या आप कुछ और वजह इसके बरक्स समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में जंग लड़ी है और दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि बताओ कहाँ है सबूत पाकिस्तान के खिलाफ। और नैरेटिव डोमेन में आपको पता है कल हमने इनको घर में घुस के मारा है। ये हमारे यूट्यूब अकाउंट बंद करे थे हमारे साफियों के, जर्नलिस्ट के। हमने इनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपना मिली नगमा चलाया है पाक फौज का। तो देखिए, हमारी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। अल्लाह का शुक्र है, उस रब का करम है कि नैरेटिव में, डिप्लोमेटिक डोमेन में हम बहुत इनसे आगे रहे हैं और इनको जवाब नहीं मिला पेशकदमी का। और यही वजह है कि इनके अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई हैं। इन्होंने एक अपने डीजी इंटेलिजेंस को सैक किया, उसको काला पानी भिजवाया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, और इनके सीएम जो हैं सूबों के, मुख्तलिफ एकेडमिया के लोग, इंटेलिजेंसिया के लोग, ऑपोजिशन जर्नलिस्ट, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और वो अपनी रियासत से सवाल कर रहे हैं कि इस मिस एडवेंचर की क्या जरूरत थी। अच्छा तारड़ साहब, ईरान ने भी ऑफर किया था कि आपके हमारे और गुड ऑफिसेज हैं, बैड ऑफिसेज हैं, दोनों तरफ गुड ऑफिसेज को इस्तेमाल करते हुए हम निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ईरान ने कहा
सऊदी अरेबिया भी कह रहा है, रशिया की जानिब से भी इसी तरह की बातें हैं, अमेरिका भी यही चाह रहा है। तो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होने के साथ साथ आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे जाके कोई डिस्कशन हो सकती है, या कोई ऐसी डिस्कशन जिसका आगाज़ हो जो फ्रूटफुल हो, और इस तरह की जारियत और इस तरह के मामलात से खित्ते को नॉर्मलाइज भी ताकि किया जा सके? दुनिया के ममालिक को जाहिरी बात है तशवीश है इस पूरी सूरत हाल पे। हम राब्ते में हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर की बात हुई मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से। वो कई सफरा को मिल चुके, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, तुर्किया, कुवैत, कतर के अमीर से फ़ोन पे बात हुई, वजीर खारजा की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से बात हुई है। तो हमारी इंगेजमेंट तो चल रही है दुनिया के ममालिक के साथ। हम अपना मुकदमा भी रख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की है, पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, प्रोवोकेटर नहीं है। इसके बावजूद भारत पे एक जंगी जुनून सवार है। तो हम बड़ा मजबूती से अपना मुकदमा दुनिया के ममालिक के सामने पेश करें। मार्को रूबियो से जो पीएम साहब की बात हुई, तो तमाम दुनिया के ममालिक के सामने हमने पाकिस्तान का केस रखा है कि पाकिस्तान के जारहाना अजायम नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी हुई तो पाकिस्तान उसको रोकना जानता है और माजी में भी रोका है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा स्ट्रांग है, जो दुनिया के ममालिक उसको समझ भी रहे हैं, और हम उनके सामने ये पूरा मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ भी रहे हैं। तारड़ साहब, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि 35A मअतल होने के बाद, 370 मफलूज होने के बाद, वहाँ उन्होंने जो मामलात किए थे उसमें कश्मीरियों का कारोबार छीना जा रहा था, वहाँ लोगों को सेटल किया जा रहा था, लाखों डोमिसाइल वहाँ इंजेक्ट किए गए, फिर लोगों को, बाहर के लोगों को वोट देने का हक दिया गया, फिर जाली पपेट जो थे वो वहाँ आकर बैठ गए गवर्नमेंट करने के लिए। वही लोग जिन्होंने 370 एब्रोगेट करने में मोदी का साथ दिया था। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कल कला को, और अगर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है तो कश्मीर में कश्मीरी अक्सरियत में नहीं रहेंगे, ये इंडिया का प्लान है। जब वो कश्मीरी अक्सरियत में ना रखने वाले प्लान पे पूरा उतरेगा तो वो दुनिया को कहेगा कि हमारे साथ आप रेफरेंडम कर लें, और पाकिस्तान की जो मांग है उसके मुताबिक रेफरेंडम कर लें। तो उधर कौन कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वो सारा चेंज वहां ला चुके होंगे, और वहां वो लोगों को जबर का निशाना भी बना रहे हैं, रियासती जबर का और तशद्दुद का, लोग वहां शहीद हो रहे हैं। इन सारे मामलात को रियासत हुकूमत इस वक्त कैसे देख रही है और इंटरनेशनल दुनिया को कैसे बता रही है? कश्मीर हमारी शहरग है, मेक नो मिस्टेक, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान कश्मीरियों की पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, सफारती, सियासी, अखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा। और पाकिस्तान इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन मुस्तकिल जो है, वो नॉन परमानेंट रुकन है। जी। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ेगा कश्मीर का, और कश्मीरियों को, जो निहत्ते कश्मीरियों को इस वक्त मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनकी किलिंग्स की जा रही हैं, खवातीन बच्चों को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान इसको बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहा है। इस मामले को हर फोरम पे हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। कश्मीर कॉज जो है हमारे लिए बहुत अहम है, और भारत जो बहाना बना रहा है, ये इतने आराम से नहीं होगा कि पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन को यहां से डिस्प्लेस कर दे। ये मुमकिन ही नहीं है। तो भारत यहां पे भी नाकाम होगा, और कश्मीरियों का जो हक है खुद इरादियत का, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के जरिए उसको उनको मिला है, और ये करारदादें अब मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसकी इंप्लीमेंटेशन पे हम अभी भी जोर दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में इनका मुकदमा लड़े और लड़ते रहेंगे।